नमस्कार, मैं प्रणव आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद प्रणवोपाध्याय पर। हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि विभाजित करने के नियम क्या होते हैं, उसी को आज आगे बढ़ा रहे हैं इस पार्ट 2 में। आज हम लोग जो सीखेंगे कि कोई संख्या 13 से 17 से 19 से 23 से 29 से कब कटती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं। जब भी आप परीक्षाएं दें और जिस प्रकार से आप आजकल की जो परीक्षाएं हैं उसमें जो नंबर बनते हैं वो अधिकतर नंबर प्राइम नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो उनके वो किससे कट रहे हैं और उनके काटने का नियम क्या है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग उन्हीं संख्याओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई संख्या 13 से कब कटेगी। तो आज हम इस बात को भी जानेंगे कि आप नियम को बनाएंगे कैसे, अगर वो बनाना पड़ जाए तो बनाएंगे कैसे। मैं एक 13 से आप देखना हम लोग सीखते हैं अच्छे से कि जैसे उदाहरण के लिए आपको देखना है कि कोई संख्या 13 से कब कटेगी। तो देखिए नियम ये है कि इकाई का अंक को किसी विशेष संख्या से गुणा करिए और शेष संख्या में जोड़ दीजिए। मतलब ध्यान देना, इकाई का अंक इसका कितना है 3, इसमें किसी संख्या से गुणा कर शेष भाग जोड़ दीजिए। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ आप x की जगह एक ऐसी संख्या रखो जो ये 13 से कट जाए। मतलब 13 के पहाड़े में बन जाए, 13 बन जाए, 26 बन जाए। उदाहरण के लिए मैं अगर यहाँ 1 रखूँ तो 3 एकम 3 और 1 4, 2 रखूँ तो 6 और 1 7, 3 रखूँ तो 3 3 9 और 1 10। नहीं बन रही बात। 4 रखूँ अगर तो 4 3 12 और 1 13। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 4 रख दूँ, तो ये 13 बन जाएगा जो 13 से रखते हैं। इसका मतलब 13 के लिए ये 4 जो कहलाएगा वो कहलाएगा ऑड फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे अतिरिक्त पद। ठीक बात है। अब इसका प्रयोग कैसे होगा उस बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप देखो तो हम लोग ये समझ गए कि 13 के लिए जो अतिरिक्त पद है वो 4 है। ठीक बात है। अब इसका प्रयोग कैसे होगा वो देखिएगा आप लोग। मैं इसको बिगाड़ता हूँ, देखेंगे सब लोग। तो अगर मैं नियम को लिखूं शब्दों में तो आप देखिएगा सब लोग कि कोई भी संख्या 13 से विभक्त कब होगी। ठीक बात है। तो आप लोग अच्छे से समझना कि अगर इकाई का अंक को 4 से गुणा करके, इकाई के अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दें और प्राप्त संख्या अगर 13 से विभक्त हो तो दी गई संख्या भी 13 से विभक्त होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जरा आप लोग देखिएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पर। मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल लेता हूँ 6 3 3 1। मान लीजिए एग्जाम्पल है और आपको जांचना है क्या ये वाली संख्या 13 से विभक्त होगी या नहीं। तो आप क्या करोगे, इकाई के अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दो। तो आप लोग देखना इसका इकाई का अंक कितना है 1 की गुणा किससे करिए 4 से, 4 एकम 4, इसमें जोड़िए जरा सब लोग। तो 7 हो गया, 3 और ये 6। फिर इकाई के अंक को 4 से गुणा कर दिया, 7 4 28, 28 इसमें जोड़िएगा तो ये 11 हो गया और 6 2 8 और 1 9। और आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा लो, लेकिन ज़रूरत नहीं कोई 13 7 91, यानी कि ये वाली संख्या किससे कटेगी हमारी 13 से। दुआ देखते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान के चलिएगा, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, कोई संख्या लिखता हूँ। जैसे मान के चलिए इसमें आप लोग कि 4 6 1 2 4। चलिए इसको हम लोग जांचते हैं क्या ये वाली संख्या हमारी 13 से विभक्त होगी या नहीं होगी। आप लोग देखिएगा क्या करना है, इकाई का अंक को किससे गुणा करनी है 4 से और शेष संख्या में उसे क्या करना है जोड़ना है। तो आप बताओ इकाई का अंक कितना है इसका 4 और 4 चौक 16। बहुत बढ़िया, इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया। फिर से दोबारा करिए, इकाई का अंक कितना है इसका 8,
8 की 4 से होगा, 4 अट्ठे 32, 32 इसमें जोड़ दीजिएगा। एक बार दोबारा कर लीजिएगा। इकाई का अंक है 4, 4 की 4 से गुणा करिए 16 और ये 15 हो गया और ये 65 और 65 13 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या भी 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, आप लोग देखिएगा 17 से क्या नियम है हमारा, इकाई के अंक को 12 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। जैसे अभी आपने 13 में देखा तो 13 में इकाई के अंक की गुणा होती है 4 से, मतलब 13 के लिए जो ऑड फैक्टर है वो है 4। उसी प्रकार 17 के लिए जो ऑड फैक्टर है वो कितना है हमारा 12 है। 17 के लिए जो ऑड फैक्टर है वो हमारा है 12। तो आप ध्यान दो सब लोग, जैसे ये 8 या 331 है, मुझे चेक करना है क्या ये नंबर हमारा 17 से विभक्त होगा या नहीं। तो बड़ा आसान है, आप देखो सब लोग, इसमें इकाई का अंक कितना है 3, आप 3 की गुणा करिए 12 से और शेष संख्या में जोड़ दीजिए। तो 12 3 36, आप जोड़िएगा 6 और 1 7, 3 और 3 6 और ये 8। ठीक बात है। एक बार दोबारा से ही काम कर लेते हैं। 12 7 84 और को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 170। और 170 नंबर जो है वो 70 से पूरा डिविजिबल है, यानी कि दिया गया नंबर 70 से पूरा कटेगा। तो इस प्रकार से जांचेंगे। जैसे ये नंबर आपको जांचना है कि क्या ये नंबर 17 से विभक्त होगा या नहीं, तो क्या करेंगे, इकाई के अंक की गुणा 12 से कर शेष संख्या में जोड़ देंगे। तो आप लोग जरा ध्यान दो, सब लोग ध्यान दीजिएगा। 8 तो 12 अट्ठे 96 हो गया, आप जोड़िएगा 9 6 और एक हासिल का गया तो कितना हो गया 11 1615। एक बार दोबारा से इकाई के अंक की गुणा किससे करनी 12 से, 12 पंजे 60। ठीक बात है। 6 6 12 और ये 221 हो गया। एक बार दोबारा से कर लेते हैं, इकाई के अंक गुणा 12 से, तो 12 से कर लीजिएगा 34 और 34 17 से पूरा कटेगा, मतलब ये संख्या भी 17 से पूरी डिविजिबल होगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा 19 से क्या हमारा नियम है, 19 से इकाई के अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। मतलब 19 के केस में जो ऑड फैक्टर है वो हमारा क्या है 2। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग देखिएगा, जैसे 1273 है, आपको चेक करना है क्या ये नंबर 19 से विभक्त होगा या नहीं। तो आप क्या करिएगा, 3 की गुणा 2 से करिए, 3 दूनी 6, जोड़िएगा यहाँ पे। तो 19 सत्ते 133, मतलब दिया गया नंबर 19 से पूरा विभक्त होगा। सेम काम यहाँ पे कर लीजिएगा। अगर आपको जांचना है तो इकाई का अंक कितना है 6, 6 का दुगना 12, आप ऐड करिएगा इसमें। एक बार दोबारा कर लेते हैं हम लोग, 2 का दुगना 4, आप ऐड करो 7 4। एक बार दोबारा करते हैं हम लोग, 1 का दुगना 2, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। और 190 19 से पूरा भाग जाएगा, यानी कि ये नंबर भी हमारा 19 से पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा 23 से क्या नियम है हमारा, कि संख्या के इकाई के अंक को 7 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। मतलब 23 से अगर आपको भाग देना है तो उसके लिए जो ऑड फैक्टर है वो 7 है। मतलब यहाँ पर आप इकाई के अंक को 7 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़िए, जो शेष बचेगा अगर वो हमारा 23 से विभक्त होगा तो पूरी संख्या 23 से विभक्त होगी। चलिए चेक करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे 4 है तो देखिए 7 चौक 28, आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 8 और 3 11, 5 8 हो गया। दोबारा से चेक करते हैं, 7 एकम 7, आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, 115 हो गया। आप देखें तो 23 से 115 कितने कट रहा है, 5वां कट रहा है, यानी कि ये नंबर पूरा हमारा 23 से विभक्त होगा। अब देखिएगा हम लोग दूसरे को चेक करते हैं। आप देखो 2 की गुणा 7 से करिएगा, 2 सत्ते 14, आप ऐड करिएगा। दोबारा से 7 की गुणा 7 से करिएगा, 7 सत्ते 49, 9 और 1 10 हो गया और ये 23 हो गया। और आप देख रहे हो ये पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी 23 से पूरी कटेगी। तो इसका मतलब 23 का क्या नियम था कि अगर आपको 23 से चेक करना है तो संख्या के इकाई के अंक को 7 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दीजिए।
अगर अंत वाली संख्या 23 से पूरी पूरी कट रही है तो दी गई संख्या भी 23 से पूरी पूरी कटेगी। अब हम आखिरी उस पे आते हैं 29 पे। देखिएगा सब लोग 29 का क्या नियम है, तो देखिएगा 29 का क्या नियम है हमारा कि संख्या के इकाई के अंक को 3 से गुणा करिए और शेष संख्या में जोड़ दीजिए। इसका मतलब 29 में ऑड फैक्टर 3 होता है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इस ट्रिक को आप सब लोग 3 से गुणा करनी इकाई का अंक, तो 3 दूनी 6, आप जोड़ दीजिएगा सब लोग। फिर 3 से गुणा करिए, 3 चौक 12, आप जोड़ दीजिएगा। एक बार द्वार से हम करके देख सकते हैं, 3 पंजे 15 और ये 29 आ गया। इसका मतलब ये संख्या 29 से विभक्त होगी। सेम काम आप यहाँ करके देख लो, इकाई के अंक की 3 से गुणा करके शेष संख्या में आप लोग जोड़ दीजिएगा। देखो आप लोग सब लोग 3 तिया 9, आप जोड़ दीजिए इसमें। एक बार दोबारा से 3 तिया 9, आप जोड़ दीजिएगा। 9 6 15 और ये 1 आ गया। एक बार दोबारा से आप कर दीजिए, 3 पंजे 15, इसमें 15 ऐड कर दीजिएगा और चाहे एक बार और कर दीजिएगा, 3 चंग 18, कितना आ गया 29। इसका मतलब ये संख्या भी किससे विभक्त होगी हमारी 29 से। तो 29 से कटने का क्या नियम था कि संख्या के इकाई के अंक को 3 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दीजिए। तो ये जो हमने नियम पढ़े हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। आप इनकी खूब प्रैक्टिस करिएगा और जब आप खूब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके निश्चित तौर पर कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी। तो हम लोगों ने इस भाग में और इससे पिछली वाली वीडियो में विभाजन करने के नियमों को सीखा है। अब हम तीसरी वीडियो में इन पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बने हैं और किस प्रकार के बनने की संभावना रहती है उन पर डिस्कशन करेंगे। तब तक आप अच्छे से इनका रिवीजन करते रहिएगा। प्रणाम।